बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीमन टीवी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक बादशाह शिकार के लिए निकला हुआ था। वो जंगल से गुज़र ही रहा था कि उसकी नज़र एक दरवेश पर पड़ी जो अपने हाल में मस्त बैठा था। बादशाह उस दरवेश के करीब से गुज़रा, लेकिन उसने आँख उठाकर भी उसकी तरफ ना देखा और ये बात बादशाह को बहुत नागवार गुजरी। उसने अपने वज़ीर से कहा कि ये भीख मंगे भी बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं कि इन्हें मामूली अदब आदाब का भी ख्याल नहीं होता। बादशाह की नागवारी का अंदाज़ा करके वज़ीर उस दरवेश के पास गया और उससे कहा कि बाबा जी, मुल्क का बादशाह आपके करीब से गुज़रा और आपने इतना भी नहीं किया कि अपनी अकीदत और न्याज़मंदी ज़ाहिर करने के लिए खड़े हो जाते और अदब से सलाम करते। दरवेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, बाबा, अपने बादशाह से कहो कि अदब आदाब का ख्याल रखने की उम्मीद उन लोगों से करे जिन्हें उससे इनाम हासिल करने का लालच हो। उसके अलावा उसे ये बात भी अच्छी तरह समझा दो कि हम जैसे दरवेशों का काम बादशाह का ख्याल रखना नहीं, बल्कि बादशाह का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारी हिफाजत करे। तूने सुना नहीं, भेड़ें गडड़िए की हिफाजत नहीं करती, बल्कि गडड़िया भेड़ों की हिफाजत करता है। याद रख, बादशाही भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं। मौत के बाद बादशाह और फ़कीर बराबर हो जाते हैं। अगर तो कब्र खोल कर देखे तो ये बात मालूम ना कर सकेगा कि ये शख्स जिसकी खोपड़ी को मट्टी ने खा लिया है, ज़िंदगी में किसी मर्तबे और शान का मालिक था। वज़ीर ने दरवेश की ये बातें बादशाह को सुनाई तो उसने उनसे नसीहत हासिल की और फ़कीर पर मेहरबान होकर उससे कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बयान करो, तुम्हारी हर हाजत पूरी की जाएगी। फ़कीर ने बेनियाजी से कहा, बस एक ख्वाहिश है और वो ये कि मेरे पास आने की तकलीफ़ फिर कभी ना उठाना। बादशाह ने कहा, अच्छा, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। दरवेश बोला, मेरी नसीहत ये है कि इस ज़माने में जब तू ताज और तख्त का मालिक है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर कि आक़िबत में तेरे काम आएंगी। ये ताज और तख्त हमेशा तेरे पास ही ना रहेगा। जिस तरह तुझसे पहले बादशाह के बाद तुझे मिला, उसी तरह तेरे बाद किसी और को मिल जाएगा। नेकियां कर ले अगर तू साहिबे सरवत है आज, कल न जाने किसके हाथ आए तेरा ये तख्तो ताज। दोस्तों, शेख सादी ने इस हकायत में ये बात बताई कि अपने दिल को हिर्स और लालच से पाक कर लेने के बाद ही इंसान को सच्ची राहत और इत्मीनान हासिल होता है। ये मर्तबा हासिल हो जाए तो खुदा ऐसी जुरात बख्श देता है कि वो लाओ लश्कर रखने वाले बादशाहों से भी खौफ नहीं खाता। नीज़ ये कि मालदार शख्स के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा का सौदा नेकियां करना है। आखिरी ज़िंदगी में उसके काम उसका यही सरमाया आएगा। जिस माल पर दुनिया में गुरूर करता था, उसमें से कफन के सिवा कुछ भी अपने साथ ना ले जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप लोगों को मेरा ये वाक़या पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक अपने दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।